हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी ट्रिपल एट। यार कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना इनर वर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। गाइस, एक जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है, आपसे जितना रेजोनेट करे उतना रखिए। एंड ये रीडिंग मैरिड, अनमैरिड, मेल फीमेल सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए भी ओके। सो स्टार्ट करेंगे हम आपकी रीडिंग। देखने का प्रयास करते हैं आपके पार्टनर इस वक्त आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, क्या उनकी करंट एनर्जीज हैं। लेट्स सी। प्लीज गाइड कीजिए एंजल्स, मेरे जो भी व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर्स की करंट एनर्जीज क्या है और आप मेरे व्यूअर्स को क्या गाइड करना चाहते हैं। ये पर्सन आपसे एक चीज कहना चाहते हैं कि ये आपकी यादों से आज भी निकल नहीं पाए हैं। ठीक है। ये आपसे ये बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि आपकी यादों से आज भी ये पर्सन निकल नहीं पाए हैं। और मतलब जितना भी ये हर चीज को इग्नोर करने की कोशिश करते हैं, कहते हैं ना जितना आप दिमाग से निकालने का प्रयास करोगे उतना ही दिमाग में ज्यादा आता है। तो वो एनर्जी इस पर्सन की दिखाई देती है। ये पर्सन ऐसा भी कहने की कोशिश कर रहे हैं कि आपकी तरह इस पर्सन को समझाने वाला अभी कोई है नहीं। एंड एक चीज ये पर्सन यहाँ पर एक्सेप्ट कर रहे हैं, यानी कि जैसे आप समझाते हो ना इस पर्सन को बहुत अच्छे से और बहुत इजी लैंग्वेज में, इसको सब समझ में आता है। ठीक है। और कोई इंसान समझाता है ना तो जैसे लगता है कि बहुत ज्यादा फेक है। ठीक है। यू नो ऐसा लगता है जैसे मतलब दूसरों से आपका कंपैरिजन किया जा रहा है और बोलने की कोशिश की जा रही है कि जैसे आप समझाते हो ना तो आपकी बात बहुत रियल लगती है और ऐसा लगता है कि यार ये बात सच है बिल्कुल। और कहीं ना कहीं वो जेन्युइन लगती है, ट्रू लगती है। और यहाँ पर आपके पर्सन ये बोलने की कोशिश करे कि सबसे ज्यादा वो आपकी इसी चीज को मिस कर रहे हैं कि उनको ना ये समझ नहीं आता जब भी कोई काम या कोई भी काम करना होता है या कोई भी चीज होती है तो जैसे आप समझाते हो ना तो जैसे इस पर्सन को लगता है कि हाँ यही सही है, ऐसे ही करना है। वो चीज दूसरों में इस पर्सन को फील नहीं होती। ठीक है ना। तो ये चीज आपकी इस पर्सन को सबसे अच्छी लगती है। और आप पहले हो सकता है कि आपकी इन सारी चीजों को आपके पर्सन बहुत ज्यादा वैल्यू नहीं करते थे, या फिर हो सकता है कि इस चीज को लेकर आपके पर्सन बहुत ज्यादा आपको इम्पोर्टेंस नहीं देते थे। ठीक है। लेकिन क्योंकि ये चीजें अभी मिसिंग हैं, अभी ऐसा कोई समझा नहीं रहा है, फिर कोई जो भी समझाता है ना तो वो सब लॉजिकल तरीके से समझाते हैं, लॉजिक्स देकर समझाते हैं। रियलिटी और कहें कि रियल तरीके से और जेन्युइन तरीके से बहुत कम लोग होते हैं जो आपको किसी बात को समझाते हैं उतना ही ऑथेंटिक जितना कि वो है, ताकि आप डिसीजन आराम से बना सके। तो यहाँ पर ना जैसे इस पर्सन को डिसीजन बनाना बहुत आसानी हो जाती है जब आप कोई बात इस पर्सन के सामने रखते हो। तो ऐसा ये पर्सन बोलने की कोशिश करें कि सबसे ज्यादा ना इस चीज को ही लेकर इस पर्सन को आपकी बहुत याद आती है कि अभी इस सिचुएशन में होते और आप अगर होते सामने तो आप क्या बोलते या क्या करने का सजेस्ट करते। यहाँ पर 2 नंबर निकल कर आ रहा है। ठीक है। ये पर्सन बातचीत करने के लिए डेफिनेटली आपसे यहाँ पर कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि मैंने जैसे कहा कि बातचीत के पर्पज से इस पर्सन को आप ही सही लगता है। तो दुनिया में आप बहुत सारे लोगों से बातचीत कर सकते हो, लेकिन आपको ये देखना होता है कि जेन्युइन तरीके से या रियल तरीके से या मतलब सही तरीके से कौन है जो आपको गाइड कर रहा है या फिर कौन है जो आपको सही तरीके से मार्ग बता रहा है। बिकॉज यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपका जो तरीका है, मतलब आपका जो काम है उसमें कोई गलती ना हो या कोई कर्मा क्रिएट ना हो। तो डेफिनेटली यहाँ पर एनर्जी नजर आती है आपके पर्सन के लिए कि वो आपको इस बात को लेकर डेफिनेटली यहाँ पर बातचीत कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं। ठीक है। फ्रेंडशिप में आने के लिए पर्सन बोल सकते हैं, फ्रेंड बनने के लिए बोल सकते हैं, फ्रेंड जोन होने के लिए पर्सन आपको बोल सकते हैं। क्योंकि देखिए ऐसा नजर आता है कि ऐसा फ्रेंड तो ये पर्सन किसी भी लिहाज से नहीं खोना चाहते। बिकॉज यहाँ पर कनेक्शन बने ना बने लेकिन एक फ्रेंड की तरह ये पर्सन चाहते हैं कि आप उनकी लाइफ के अंदर हमेशा रहें, क्योंकि कनेक्शन के लिए तो बहुत सारी
पॉसिबिलिटी होती है, जैसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन फ्रेंडशिप वो तो बहुत सिंपल और साधारण सी भी हो सकती है। ये चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। मुझे ऐसा लगता है कई बार आपने इस पर्सन को सलाह दी है या बातें बोली हैं, तो बिना ही बात के बोली हैं, मतलब जैसे उसको ज़रूरत नहीं थी, नीड नहीं थी, फिर भी आप लगे हो समझाने के लिए। उसको उसको नहीं समझना, उसको ज़्यादा आपकी पंचायती बातों को से कोई मतलब नहीं है, लेकिन फिर भी जैसे आप पंचायती बातें कर रहे हो, मतलब बहुत ज़्यादा ओवर टॉकेटिव होना, ठीक है? ओवर गिविंग एनर्जी में होना, बहुत सारी बातों को बताना ऐसा-वैसा ये और वो। तो इस चीज़ से ना ये पर्सन, मतलब पास्ट में इनको बहुत ज़्यादा उस चीज़ की वैल्यू नहीं थी या बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देते थे ये पर्सन उस चीज़ को। लेकिन राइट नाउ वो चीज़ नहीं है इस पर्सन की लाइफ में, तो लगता है कि भाई कितना भी बड़ा प्रवचन हो, 1 घंटे का, 2 घंटे का, 3 घंटे का, मैं तो सुन लूँगा या मैं तो सुन लूँगी, ठीक है ना? तो ये एनर्जी यहाँ पर आ रही है। यहाँ पर ना क्रॉस का साइन बना हुआ है। ये पर्सन एक चीज़ बोल रहे हैं कि जब आप किसी चीज़ के लिए इस पर्सन को मना कर देते हैं ना, तो इनका दिल टुकड़ों में टूट जाता है। ऐसे समझिए कि किसी इंसान से आपको ना सुनने की बिल्कुल आदत ही नहीं है। आपको पूरा भरोसा है कि मैं उसके पास जाऊँगा या जाऊँगी तो वहाँ से मुझे हाँ ही मिलनी है। मतलब कोई इंसान मुझे ना कर ही नहीं सकता। ना का मतलब ये नहीं होता कि आपने किसी को रिलेशनशिप के लिए मना कर दिया, कनेक्शन के लिए मना कर दिया। ना का मतलब होता है कि किसी इंसान को जैसे पता है कि अगर वो कोई भी डिमांड रखेगा आपके सामने, तो आपकी तरफ से नो सुनने नहीं मिलेगा। आप ओवर पॉसेसिव एनर्जी में रहते हो, ओवर प्रोटेक्टिव एनर्जी में रहते हो या ओवर गिविंग एनर्जी में रहते हो, आपसे ना नहीं सुना जा सकता। बट यहाँ पर आपके पर्सन अगर आपसे ना सुन लें, तो जैसे इनका दिल टूट जाएगा, ऐसे दिल तार-तार हो जाएगा, क्योंकि वो चीज़ की आदत इनको आपसे नहीं है। जनरली आप जो चीज़ें एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो, तो अगर वो कोई चीज़ आपसे करे, आपके साथ करे, तो आपके लिए वो बड़ा शॉकिंग हो जाता है कि मैंने इससे एक्सपेक्ट नहीं किया था, इसने ऐसे रिप्लाई किया मुझे। इस चीज़ को एक पर्सन को एक चीज़ समझ में आ गई कि वक़्त कभी भी एक जैसा नहीं रहता, ये किसी को भी बदल सकता है, ठीक है? तो कनेक्शन की बात होती है, जहाँ तक रिश्ते की बात होती है, उसमें आपस में लेन-देन तभी तक हो सकता है, जब तक एक लेने वाला हो और एक देने वाला हो, दूसरा फिर से लेने वाला हो और देने वाला, मतलब एक देने के लिए तैयार हो, एक लेने के लिए तैयार हो, देन जहाँ पर चल सकता है। एक टाइम तक चल सकता है। एक देने वाला कब तक देता रहेगा और लेने वाला कब तक लेता रहेगा, ठीक है? तो इक्वल गिव एंड टेक होता है। एक टाइम के बाद अगर आप ये देख लोगे कि यार मैं हमेशा करता हूँ, ये कुछ भी नहीं करता, तो आपके माइंड में ये तो आएगा कि ठीक है, सामने वाले को कम से कम इतनी वैल्यू तो हो कि मैं करता हूँ, तो उस चीज़ की वैल्यू तो हो एटलीस्ट। नहीं तो कोई मतलब का नहीं है कि हम कर भी रहे हैं और किसी को कोई मतलब भी नहीं है। यहाँ पे जिन्नी का चिराग दिखाई दे रहा है। आप इस पर्सन के लिए वो जिन्नी के चिराग थे पहले, ठीक है? ये कोई भी प्रॉब्लम हुई, आपको आकर बताई और बस दिमाग शांत हुआ, एकदम रिलैक्स मोड पे गए और सब कुछ बहुत सही हो गया और फिर से अपनी लाइफ में हँसते-खेलते वापस, ठीक है? तो जिन्नी का चिराग मतलब क्या? वो जिन्न आता है ना बाहर, तो वो कहता है कि आपको क्या चाहिए? तो यहाँ पर वो एनर्जी यहाँ पर नज़र आ रही है। तो आप उस पर्सन के लिए वही रहे हो हमेशा से। आपकी हर विश फुलफिलमेंट कर देना, ठीक है? मतलब उनकी कोई भी विश हो जो आप बहुत ईज़िली मान जाते थे या पूरी कर देते थे, तो उस तरीके से तो ना सुनने की आदत नहीं है। जिन्हीं के चिराग से किसी को ना सुनने की आदत होगी, बिल्कुल नहीं। तो वही एनर्जी आप लोगों के लिए निकल के आ रही है। थोड़ा-सा ना कंपैरिज़न आपको लग सकता है कि ये कैसा कंपैरिज़न है, लेकिन ऐसा होता है लाइफ़ में। 1-2 पर्सन भी अगर आपके ऐसे हैं कि आपको पता है कि यार मैं दुखी हूँ और मैं इनको जाकर बताऊँगा तो इधर से मुझे हेल्प मिलनी ही मिलनी है, तो आप उसको क्या बोलोगे? यही बोलोगे कि मेरी लाइफ़ में ऐसे लोग मौजूद हैं जिनका सपोर्ट मुझे मिल जाता है जब मुझे ज़रूरत पड़ती है, वो मेरा हाथ नहीं छोड़ सकते। अब कभी ऐसा हो कि आपने उम्मीद तो लगाई बट वहाँ से वो रिस्पॉन्स ना आए, तो शायद आपका दिल टूटेगा, राइट? सो वो एनर्जी यहाँ पर नज़र आ रही है। कई बार ना ये पर्सन अकेले रहते हैं रूम में, अकेले रहना, कम बात करना,
जब तक लोग आपकी ज़िंदगी में ऐसे नहीं हैं, जिनके साथ आप एन्जॉय कर रहे हो, मज़े कर रहे हो, मस्ती कर रहे हो, तब तक कोई भी आपकी लाइफ़ के अंदर आएगा। ठीक है। आप किसी की लाइफ़ में जाओगे, तो जब तक एक मन नहीं मिल रहा किसी भी व्यक्ति का, उसको इंटरेस्ट नहीं आता है। तो यहाँ पर वो एनर्जी निकल कर आ रही है कि आप अकेले आपके पर्सन ज़्यादातर टाइम अकेले रहते हैं, रूम में अकेले बंद, ठीक है? या फिर इंटरेस्ट ही कम कम ले लिया है इस पर्सन ने लोगों में, बहुत कम इंटरेस्ट लेते हैं। लोग भी इस पर्सन को देखते हैं, तब कहते हैं भाई, बहन जो भी है, ठीक है, लड़का हो सकता है, लड़की हो सकती है। बिल्कुल जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग बिल्कुल नहीं होती है। अ जो भी रीडिंग होती है वो आपकी एनर्जी बेस्ड होती है। तो आपके जो पर्सन है वो इस तरीके से रहते हैं। लोग पूछते होंगे डेफिनेटली कि क्या हुआ, कैसे हुआ, ज़्यादा घुलते-मिलते नहीं हो, ज़्यादा बात नहीं करते, वो ऑटोमेटिक होने लगता है। अब देखिएगा स्पिरिचुअल अवेकनिंग के बाद जैसे आपको ट्रिगर्स मिलते हैं ना, बहुत जगहों पर आपको फोर्सफुली काम करना ही नहीं है, वो ऑटोमेटिक आपके अंदर वो चीज़ें आ रही हैं, आप तो बस गो विद द फ्लो में जाओ। ट्रिगर्स आए तो चिल्लाओ नहीं, रो नहीं, मतलब पर्जिंग होगी तो आप रो सकते हो, पर चिल्लाने का मतलब है ब्लेमिंग एनर्जी सेंड करना कि पहले से नेगेटिव थे और नेगेटिव हो गए। ट्रिगर्स आए, चुपचाप उन चीज़ों को हैंडल करो, उनको अपनी पॉजिटिव एनर्जी में चेंज करने की कोशिश करो एंड उसके बाद आप सीधे गो विद द फ्लो जाओ। आप देखोगे कि कुछ चीज़ें आपको फोर्सफुली नहीं करनी पड़ रही हैं, जैसे शांत होना, जैसे किसी से ज़्यादा बात करना, ठीक है, किसी से कम बात करना, इस तरह की कुछ चीज़ें होती हैं ना, ये फ़ोर्सफुली नहीं करनी पड़ती हैं। खाने-पीने में भी आप देखोगे, अगर किसी को लगता है कि खाने का मेरा बैलेंस नहीं बन पाता है दी, ठीक है, तो खाने का भी आप देखोगे कि एक टाइम पीरियड होता है कि उतनी एनर्जी जब आपकी हो जाएगी, उस लेवल की एनर्जी जब हो जाएगी, फ़ोर्सफुली अगर आप नहीं कर पा रहे, आप बस गो विद द फ्लो रहें। एक एक 1 साल कुछ लोगों के लिए, 2 साल कुछ लोगों के लिए, 3 साल भी हो सकता है, टाइम लग सकता है, पर 3 साल के बाद आप देखोगे ऑटोमेटिक आपका खाने का मन नहीं है। ऑटोमेटिक आपको चीज़ें पसंद आना बंद हो गई, बाहर का तेल मसाला आपको पसंद आना बंद हो गया, ठीक है, बाहर का आप जो खाते थे थोड़ा बहुत, और घर में भी आप बहुत ही ऑयली फूड जो है उसको अवॉइड करते हो। चलिए देखते हैं कि आपके पार्टनर की एनर्जीज क्या हैं, क्या करंट एनर्जीज हैं उनकी। लेट्स सी। प्लीज गाइड कीजिए एंजल्स, मेरे जो भी व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर्स की करंट एनर्जीज क्या हैं। एस ऑफ कप्स, चैरियट, एस ऑफ wands, किंग ऑफ wands, hermit, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। देखिए, जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ गाइस, आपका जो पर्सन है, तो सबसे पहली बात कि बहुत ज़्यादा ये इंसान जो है आपको लेकर मुझे बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टेड नज़र आ रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टेड। आपको पता है इस पर्सन की जो अभी एनर्जी है वो अब ऐसी है कि बस बस अब बहुत हो गया। इस पर्सन की एनर्जी हर्मिट की भी है। कहीं न कहीं बहुत सारी चीज़ों का रियलाइज़ेशन इस पर्सन को हो रहा है। आपसे रिलेटेड भी बहुत सारी चीज़ें इस पर्सन को रियलाइज़ हो रही है। जैसे मैंने आपको रीडिंग में बताया था कि आपकी गाइडेंस, आपका आपका समझाना इस पर्सन को बहुत ज़्यादा याद आ रहा है। आपकी तरफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है इस पर्सन का। जब आप किसी इंसान को चेज़ कर रहे होते हो, तो वो इंसान आपसे रन कर रहा होता है, क्योंकि वो आपकी वैल्यू नहीं कर रहा होता। मैंने अभी रीडिंग में थोड़ी देर पहले आपको बताया कि वैल्यू और इम्पोर्टेंस समझाना सामने वाले को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और आपको ऐसा लगता है कि आप किसी को ज़रूरत से ज़्यादा देंगे या उसे ज़रूरत से ज़्यादा भरेंगे, तो वो आपकी इम्पोर्टेंस समझेगा, वैल्यू करेगा, जबकि ये बात सच नहीं है। जब आप किसी को चेज़ कर रहे होते हो, तो डेफ़िनेटली वो कहीं न कहीं आपसे रन करने लगता है। जैसे मैंने कई बार बताया कि आप एक बार में कोई इंसान आपको 1 मिठाई का पीस देगा, आपको अच्छा लगेगा, 2 देगा, अच्छा लगेगा, आपको पूरे डब्बे के डब्बे भरकर आपसे कहेगा खा लो, तो आपका दिमाग ख़राब हो जाएगा कि मुझे इतना नहीं खाना। उसके बाद आप या तो उसको बर्बाद ही करेंगे, ऑब्वियस सी बात है, उसको खाएँगे तो नहीं, ऑब्वियस सी बात है। तो यहाँ पर वो एनर्जी मेरे को दिखाई देती है, जैसे आपके जो पर्सन है, जब से आपने इनसे अपनी एनर्जी खींच ली है, तब से ये पर्सन चारों तरफ देखते हैं क्या मिसिंग है, क्या मिसिंग है। तो मिसिंग जब ये देखते हैं क्या मिसिंग है, तो आपकी इस पर्सन को सबसे पहली याद आती है किंग ऑफ वॉन्ड्स। कहीं न कहीं इस चीज़ की बात करें कि अट्रैक्शन कहाँ है? आपकी तरफ है। अब कहाँ चला गया? ध्यान आपकी तरफ है। जब आप इस पर्सन की लाइफ़ के अंदर अवेलेबल होते हो, तो इनका ध्यान बाकी चीज़ों पर होता है। आप कभी भी नोटिस कर लीजिए, आज आपकी लाइफ़ के अंदर जितने भी लोग हैं, ठीक है, जो आपके लिए बिना बात की चीज़ों को करते रहते हैं, उन पर आप देखिएगा कि आपका कितना ध्यान है।
आप हमेशा उस चीज़ पर ध्यान देंगे जो चीज़ आपकी ज़िंदगी के अंदर नहीं है। ये मतलब ह्यूमन नेचर कह लो या फिर ये कह लो कि इंसान की फितरत ही ऐसी होती है कि उसके पास जो नहीं है उसको वही चाहिए। तो हमेशा उसका ध्यान इस चीज़ पर रहता है कि मेरे पास क्या नहीं है, और जितनी चीज़ें उसे फ्री में अवेलेबल है, फ्री में अवेलेबल होने का मतलब है कि आपके बहुत सारे ऐसे लोग हो सकते हैं आस-पास जो आपके लिए चीज़ों को करते हैं, आपका बहुत अच्छा चाहते हैं, तो आप उनमें से कितनों की इम्पोर्टेंस समझते हो, कितनों की वैल्यू समझते हो, कितने लोगों को आप वैल्यू करते हो? क्या आप उनको वही सारी चीज़ें देते हो जो आप उनसे ले रहे हो? तो बहुत इम्पोर्टेंट होता है ये चीज़ समझना। तो ऐसे ही आपके पर्सन की लाइफ़ में आप थे, ठीक है ना? कि उन्होंने आपको बहुत मतलब आपकी इम्पोर्टेंस, वैसे इंसान की इम्पोर्टेंस तो होती है, लेकिन समझ में तब आती है जब वो इंसान या तो कहीं न कहीं हमसे खफ़ा हो जाए, रुष्ट हो जाए, मतलब हमसे वो हो जाए, तब हमको समझ में आता है कि ओके, तो इसकी इम्पोर्टेंस एक्चुअल क्या है? क्या खाली लग रहा है? द हाकिंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है जो ये चीज़ शो कर रही है कि आपके पर्सन को कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा आपसे ऊपर दिखाई नहीं पड़ती इस समय में। इनको ऐसा फ़ील होता है कि कोई भी चीज़ आपसे ऊपर राइट नाउ नहीं है, और लव भी जैसे इस पर्सन को आपको लेकर बहुत ज़्यादा फ़ील होता है क्योंकि आप एनर्जी का केंद्र बने हो, आपने पूरी एनर्जी इस पर्सन की खींच ली है अब, ठीक है? ऐसे कहते हैं एनर्जी को खींच लेना, अटेंशन ले लेना किसी पर्सन का, वो ऐसे ही होता है। जब आप सामने वाले की लाइफ में ज़बरदस्ती इन्वॉल्व होते हो और ज़बरदस्ती अवेलेबल होते हो, तो वैल्यू बहुत मुश्किल है कि आपकी हो। हाँ, ऐसा नहीं है कि हो नहीं सकती, ये उस केस में हो सकती है जब इंसान आपकी वैल्यू कर रहा हो, जैसे जो इंसान आपकी इंपॉर्टेंस को समझ रहा हो। लेकिन आपको तो पता है कि आपके पर्सन किस तरीके से रहे हैं, अगर अच्छे होते, उतने ही अच्छे होते, इंपॉर्टेंस समझने वाले होते, तो आप ये रीडिंग ना देख रहे होते आज। ऑब्वियस सी बात है उनके अंदर ये कमियाँ रही हैं, तभी आप इस रीडिंग पर हो, तभी आप इस रीडिंग को सुन रहे हो और देख रहे हो। तो आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से मालूम है कि आपके जो पर्सन है वो मतलब कहीं न कहीं उन्होंने आपकी बेकदरी की है और उसमें आपका पूरा-पूरा श्रेय है। जब मैं ये चीज़ बोल देती हूँ ना तो बहुत सारे लोग ट्रिगर हो जाते हैं कि आपका इसमें पूरा-पूरा श्रेय है। वो कहते हैं दी हमारी गलती नहीं है। देखो गलती देखो आपकी नहीं है, आप इंसान बहुत अच्छे हो, लेकिन हर चीज़ ना जैसे मैं कहती हूँ कि ओवर अगर कोई भी चीज़ होगी ना तो वो गलत हो जाएगी, चाहे ओवर इमोशनल हो, चाहे ओवर प्रैक्टिकल हो। ऐसी आपका ओवर प्रोटेक्टिव नेचर, ओवर गिविंग नेचर भी आपके लिए घातक होता है। हर चीज़ बैलेंस में हो ना, अच्छा होता है। आप सोचो आप भूख लगी आपको, कम खाना खा लो बहुत सारा, तो आप समझिए आपका डाइजेशन पूरा खराब हो जाएगा, ठीक है? उसी तरीके से कोई भी चीज़ जो आपको अधिक मात्रा में प्राप्त हो जाती है ना, वो आपको खराब कर देती है या आपका कुछ खराब कर देती है, ठीक है? अहंकार भी ऐसे ही है सेम कि वो ज़रूरत से ज़्यादा चला जाएगा, ठीक है? तो वो फिर आपको और ज़्यादा नुकसान करता है। तो कोई भी चीज़ जो भी आपको ओवर होती है, वो नुकसान कर जाती है। तो ये आपके पार्टनर की एनर्जी में निकल के आ रहा है। हर्मिट एनर्जी में ना एक चीज़ समझ में आती है कि इनकी रियल हैप्पीनेस कहाँ है। चैरियट का मैसेज दिखाता है कि इंसान कहाँ भागता है। जब उसकी लाइफ के अंदर तकलीफ आती है, दुःख आता है, तो उसको समझ में आता है कि पहला नाम कौन-सा है जिसे मैं पुकार रहा हूँ या पुकार रही हूँ, किसकी तरफ मैं भाग रहा हूँ। ऑब्वियस सी बात है वही इंसान मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जिसका नाम मेरे को दुःख में सबसे पहले याद आ रहा है, ठीक है? या फिर मैं हर्मिट में हूँ तो मुझे समझ में आ रहा है कि मेरी ख्वाहिश क्या है, मुझे क्या चाहिए। बहुत सारे लोग 2 चीज़ों में डिफरेंस नहीं कर पाते कि उनकी सोल कॉलिंग क्या है और उनकी माइंड कॉलिंग क्या है। आप में से काफ़ी सारे लोगों की जो सोल कॉलिंग है ना, सोल कॉलिंग की वजह से आप यहाँ पर हो, माइंड कॉलिंग की वजह से आप यहाँ पर नहीं हो। क्योंकि हमारा जो माइंड है वो हमेशा तर्क-वितर्क करता है, जो हमेशा कहती हूँ, और सोल की चाहत कुछ और हो सकती है क्योंकि सोल की ही चाहत के अकॉर्डिंग आपको वर्थ मिलता है, ठीक है? अगर आपको पता हो, अब जिस चाहत के साथ मरते हैं, उसी चाहत के साथ आप दूसरा जन्म लेते हैं। जैसे इस लाइफ में आपकी चाहत थी कि मैं बहुत अमीर बनूँ, तो इस लाइफ टाइम में अगर आप नहीं बन पाए, तो नेक्स्ट लाइफ आपकी देखिएगा, आप डेफ़िनिटली बचपन से आपकी ऐसी सी चीज़ें होंगी, या तो आपको बनी-बनाई सक्सेस मिलेगी या फिर आप खुद बनाएँगे, ठीक है? तो जो आपकी अधूरी इच्छा होती है, वही आपकी नेक्स्ट लाइफ में कैरी फॉरवर्ड होती है। तो आप में से काफ़ी सारे लोगों की सोल डिज़ायर प्यार को लेकर रही है, पास्ट लाइफ में, ठीक है? या वो चीज़ आपकी पूरी नहीं हुई, अधूरी रह गई, या इस लाइफ टाइम में वो चीज़ अधूरी रह गई। सोल ब्रेक कब होती है? सोल शॉक कब लगते हैं? ऑब्वियस सी बात है, कुछ ऐसा जो आत्मा को प्रिय था, वो उससे दूर हुआ, तभी तो सोल शॉक लगा ना। सोल शॉक क्यों लगा? नहीं तो लगता ही नहीं। सोल शॉक लग रहा है यानी कि कुछ आत्मा को बहुत प्रिय था, जो उसके पास अब नहीं है या जो उससे दूर गया। उसी चीज़ को समझने के लिए आपको हर्मिट में डाला जाता है। सबसे पहले ये समझिए कि सोल कॉलिंग क्या है, उसके अकॉर्डिंग काम करेंगे तो ज़िंदगी भर खुश रहेंगे। आपने सोचा कि आप माइंड की सुनेंगे, ठीक है? तो माइंड का सुनने का ऐसा है कि माइंड हमेशा सामने देखी हुई खुशियों पर बिलीव करता है, और सोल को पता है कि उसकी चाहत क्या है या फिर उसकी खुशी क्या है, या फिर वो बहुत आगे का देख रही होती है। इंट्यूशंस आपके बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आप में से काफ़ी सारे लोग जो हैं वो इस तरह की एनर्जी में हैं आपके पर्सन के साथ। तो यहाँ पर इस पर्सन को भी समझ में आता है कि मेरी खुशी क्या है, मुझे क्या चीज़ अधूरा लग रही है, किस चीज़ पर मतलब मुझे कमी महसूस हो रही है। तो यहाँ पर वो एनर्जी एस ऑफ वॉन्ड्स एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स। एस ऑफ वॉन्ड्स दिखा रहा है कि
अभी यहाँ पर जैसे नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, तो घोड़ा थोड़ा स्लो है ये, ठीक है, लेकिन ऑब्वियस सी बात है, बस किसी को इतना से समझ में आ जाए कि हाँ मुझे जाना कहाँ है या मेरा पाथ कहाँ है, घोड़ा स्लो ही क्यों ना हो, धीरे धीरे उस जगह पर पहुंच ही जाएगा। बस प्रॉब्लम ये है कि रास्ता तो चुन ले इंसान, कि मुझे चलना किस रास्ते पर है। वो चलने के लिए कि रास्ता चुनने के लिए ही आपको हर्मिट एनर्जी में डाला जाता है कि आप थोड़ा सा आइसोलेशन में रहें और जानने का प्रयास करें कि ऐसा क्या है आपको जो बहुत ज़्यादा खुशी देता है, आपको बहुत ज़्यादा गम दे देता है, किन चीज़ों से आप बहुत स्ट्रांगली जुड़े हुए हो, कौन सी अटैचमेंट्स बहुत हाई हैं, किन चीज़ों को हटाना है, किन चीज़ों को जोड़ना है। इस चीज़ के लिए आपको आइसोलेशन में डेफिनेटली डाला जाता है, जो कि आपके पर्सन समझ पा रहे हैं, ठीक है। अवेकनिंग ऐसे ही होती है। बहुत सारे लोगों को लगता होगा कि परमात्मा छड़ी घुमाए और सब कुछ कर दे। देखो ऐसा नहीं है, अगर छड़ी घुमा कर रहा होता तो ये दुनिया आज बहुत परफेक्ट होती, बहुत परफेक्ट होती। आज हर व्यक्ति परफेक्ट होता, क्योंकि परमात्मा ने छड़ी घुमाकर सबको ही कर दिया। फिर ना तो कर्म होता, ना दान होता, ना पुण्य होता, ना पाप होता, ना छल होता, ना ये होता, ना वो होता, ठीक है। सो कोई भी चीज़ जब बदलती है तो अपने ही परिवर्तन को फेस करती है, यानी कि खुद को बदलती है, तो खुद उस प्रोसेस को फॉलो करती है। छड़ी घुमाकर कुछ नहीं होता। ऐसे कुछ लोग पूछते हैं कि दी 4 महीने हो गए, 5 महीने हो गए, भाई पेशेंस रखो, बदलो पहले फिर अच्छा रिजल्ट लेना, ठीक है। सब्र का फल मीठा होता है। या फिर आपको नहीं अगर चीज़ें समझती तो आप मूव ऑन कर सकते हैं, पर मुझे ऐसा लगता है सोल कॉलिंग को एक बार जान लेना चाहिए, उसके बाद आप मूव ऑन करें। यानी बिना इनर वर्क के मैं मूव ऑन सजेस्ट ही नहीं करती, चाहे मेरी तरफ कोई भी आ जाए, ठीक है। एक बार आपको अपनी सोल कॉलिंग समझनी ज़रूर चाहिए कि एक मौका है ह्यूमन लाइफ आपके पास, आप उसको इग्नोर कर देंगे सिर्फ इसलिए कि क्योंकि किसी ने आपका दिल तोड़ा, तो ये तो कोई बात नहीं हुई, ठीक है। इससे तो उसका तो कुछ नहीं गया, आपकी एक ह्यूमन लाइफ वेस्ट हो जाएगी। तो आपको ये समझने का मौका मिला था कि आप कौन है, क्या है, कहाँ से आए हैं, क्यों आए हैं, क्या उद्देश्य लेकर आए हैं, आपने इस चीज़ को गवा दिया। तो ये इन सारे प्रश्नों के उत्तर जानना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि मुझे लगता है कि मेरे व्यूअर्स बहुत अच्छे से जानेंगे, ठीक है। तो ये आपकी पर्सन की परफेक्ट एनर्जी निकल के आ रही है। ओके, चलिए देखते हैं अल्फाबेट्स क्या हैं। यहाँ लेटर है XYKAWD5X, ठीक है। सो गाइज ये आप लोगों के लिए रीडिंग निकल कर आ रही है। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई हो। अगर आपको रीडिंग पसंद आई है तो प्लीज़ 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 लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू गाइज।